तो बेटा हम लोग डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस की डेफिनेशन कर चुके थे। हमने ये देखा था कि जो डिफ्यूज़न है उसमें क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है और इस तरीके से जाता है कि उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनिफॉर्म हो जाए, उस सब्सटेंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म हो जाए, इस तरीके से वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा। सिमिलरली अगर वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सिर्फ सोलवेंट जाए तो द मूवमेंट ऑफ solvent particles from higher concentration to lower concentration with semi permeable membrane is called osmosis। अब डिफ्यूजन कहाँ कहाँ होता है, जितने भी गैसियस एक्सचेंज है सभी में डिफ्यूजन है। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में भी डिफ्यूजन है। एरोमा जब आती है हमारे खुशबू आती है किसी भी चीज़ की, तो वो भी डिफ्यूजन के थ्रू आती है। सिमिलरली रूट में एब्जॉर्प्शन, वाटर की जो एब्जॉर्प्शन है रूट में वो ओस्मोसिस के थ्रू होती है। प्लांट की जो मूवमेंट्स हैं वो ओस्मोसिस के थ्रू होती है। जितने भी प्लांट्स हैं वो टर्जिड इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, वो भी क्या है बेटा, ओस्मोसिस का एग्जाम्पल है। सिमिलरली क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा भी किसका एग्जाम्पल है, ओस्मोसिस। तो बेटा ये हमने डिस्कस किया है। हाँ जी मिस्टी बताना बेटा एक बारी जरा कि नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ओस्मोसिस। टाइप्स ऑफ ओस्मोसिस। टाइप्स ऑफ ओस्मोसिस। बेटा रूहान माइक ऑन करो और वीडियो ऑन करो दोनों अपनी एक बार। यस सर। कहाँ चले गए थे? सर पता नहीं नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। कोई बात नहीं, वीडियो आई जाएगी उसमें देख लेना, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा नेक्स्ट हम बात करते हैं ओस्मोसिस की। जो ओस्मोसिस है वो बेटा दो टाइप का होता है। सानवी सीधे होकर बैठो बेटा। जो ओस्मोसिस है वो दो टाइप की होती है। एक होती है बेटा एंडोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस, और दूसरी होती है बेटा एक्सोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस का मतलब क्या है बेटा, ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर इन सेल। ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर इन सेल, वाटर का सेल के अंदर आ जाना, वो कहलाता है एंडोस्मोसिस। और वाटर का एग्जिट हो जाना, ऑस्मोटिक एग्जिट ऑफ वाटर फ्रॉम सेल, ऑफ वाटर फ्रॉम सेल इज कॉल्ड एक्सोस्मोसिस। देखिए यहाँ पर एक मीडियम है जो ज़्यादा गाढ़ा है, एक मीडियम है जो ज़्यादा गाढ़ा है, और बीच में आपने अंगूर रखा हुआ है, तो हमेशा वाटर जाएगा जहाँ उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है उससे लो कंसंट्रेशन में, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। क्योंकि अंगूर के अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा है और बाहर पानी की मात्रा कम है। अंगूर के अंदर हाई कंसंट्रेशन है और बाहर लो कंसंट्रेशन है, तो अंगूर में से पानी बाहर निकल जाएगा। इसको कहते हैं एक्सोस्मोसिस, क्योंकि यहाँ पर एग्जिट हुआ है वाटर का सेल के अंदर से। तो एक्सोस्मोसिस हमेशा होती है बेटा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। किसमें होती है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। मैं समझाता हूँ अभी हाइपोटोनिक क्या है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन कम है, या कह लो कि जो कि डाइल्यूट है, जो डाइल्यूट है ना, जिसमें पानी, एक सेकंड थोड़ा सा गड़बड़ है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बेटा वो सॉल्यूशन है जिसमें सोल्यूट कम होता है, सोल्यूट सोल्यूट ज़्यादा होता है, पानी कम होता है, लेसर वाटर लिख दो आप। और हाइपोटोनिक नहीं है बेटा, हाइपोटोनिक ही आएगा।
हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इसमें जो है जो वाटर है वो कम होता है, जो वाटर है वो कम होता है, बट वैसे ये कंसंट्रेटेड ज़्यादा होता है, मोर कंसंट्रेटेड, मोर कंसंट्रेटेड। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है बेटा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें वैसे तो ये गाढ़ा गाढ़ा होता है, ये ज़्यादा गाढ़ा सॉल्यूशन होता है, बट इसमें जो पानी की मात्रा है वो कम होती है। और जब आपने अंगूर डाला तो अंगूर में पानी की मात्रा ज़्यादा थी, जिसकी वजह से पानी जो है वो बाहर निकल गया, और उसको हमने क्या कहा बेटा, एग्जोस्मोसिस, उसको हमने कहा एग्जोस्मोसिस। सिमिलरली एंडोस्मोसिस समझाता हूँ। ये आपका पानी है, यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, हाई है, और ये आपकी किशमिश है, यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो कैसी है बेटा, लो, वाटर की। बाहर वाला पानी ज़्यादा है, पानी ज़्यादा का मतलब क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, वाटर इसमें ज़्यादा है, मोर वाटर, बट इसमें कंसंट्रेशन क्या है, लेस, लेस कंसंट्रेटेड। क्या है बेटा ये, लेस कंसंट्रेटेड। तो अब यहाँ क्या होगा, पानी जो है सेल के अंदर घुस जाएगा, क्योंकि पानी हमेशा हाई से लो की तरफ जाता है, तो पानी किसके अंदर घुस गया, किशमिश के अंदर। तो इसको क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक एंट्री, इसको क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक एंट्री। ये क्या कहलाएगा, एंडोस्मोसिस। क्या कहलाएगा बेटा, एंडोस्मोसिस। और पहले वाला क्या कहलाएगा बेटा, एक्सोस्मोसिस। तो एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस। डाउट है बेटा आप में से किसी को? नो सर। नो सर। सर 1 मिनट नोट करने दो। वीडियो में से कर लेना बेटा, कोई ऐसी बात नहीं। नव्या बेटा, यस सर। नव्या बेटा, कितने टाइप की ऑस्मोसिस है? सर 2। कौन कौन सी? एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस। वेरी गुड। रूहान बेटा, एंडोस्मोसिस में क्या होता है? सर जो एंट्री हो वो की सेल में होता है, वो एंडोस्मोसिस। क्लियरिटी नहीं हुई, दोबारा बताओ बेटा क्या कह रहे हो? सर जो ऑस्मोसिस वाटर की एंट्री सेल में करता है उसको एंडोस्मोसिस कहते हैं। हाँ, सिंपल सी बात है, पानी जब सेल के अंदर आ जाए तो वो एंडोस्मोसिस है। पानी जब सेल के अंदर आ जाए, ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर इन सेल, जब पानी सेल के अंदर आ जाए तो वो जो प्रोसेस है वो क्या होती है बेटा, एक तो पड़ा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक पड़ा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, और हाइपोटोनिक में कंसंट्रेशन क्या हो जाती है बेटा, कम। और आइसोटोनिक में बराबर रहती है। आइसोटोनिक में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ना तो पानी बाहर जाएगा ना पानी अंदर आएगा। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं बेटा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में करा था ये सारा कुछ, जिसमें ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था उसका। अब बात करते हैं न्यूक्लियस की। सेल का जो सबसे मेन ऑर्गेनली है, मेन बॉडी है सेल की, वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डेफिनेशन क्या है बेटा, ये डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी है, डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी कंटेनिंग हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, कंटेनिंग हेरिडिटी इंफॉर्मेशन for containing for containing oh, dense protoplasmic body containing hereditary information for containing नहीं बेटा, for controlling
for controlling cell activities, for controlling cell activity as well as for transfer to next generation, to next generation। ये डेफिनेशन है बेटा न्यूक्लियस की। क्या है न्यूक्लियस की डेफिनेशन, एक बार दोबारा समझिए। ये डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी है। प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी मीन्स जो प्रोटोप्लाज्म का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। प्रोटोप्लाज्म जो जितनी भी सेल की रिएक्शंस होती हैं वो प्रोटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। तो जो प्रोटोप्लाज्म का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है न्यूक्लियस। और इसके अंदर क्या होता है बेटा, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है। इसके अंदर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है जिसका काम क्या है, सेल की एक्टिविटीज को सुचारू रूप से चलाए रखना या फिर उसको ट्रांसफर करना नेक्स्ट जनरेशन में। तो जो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन है उसका काम क्या है बेटा, कंट्रोल करना सेल की एक्टिविटीज को, कंट्रोल करना सेल की एक्टिविटीज को और ट्रांसफर करना सारी इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट जनरेशन में। वो काम किसका है बेटा, न्यूक्लियस का। ये जो न्यूक्लियस है ना बेटा, ये ओवल शेप का होता है और ये सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है सेल के अंदर। प्लांट सेल के अंदर ये कोने पे हो जाता है, प्लांट सेल के अंदर ये पेरिफेरल होता है। एनिमल सेल में ये सेंट्रल होता है। एनिमल सेल में ये बीचों बीच होता है, जबकि प्लांट सेल के अंदर ये थोड़ा सा साइड में हो जाता है। अच्छा, कुछ ऐसे भी सेल्स हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता। ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, जल्दी खत्म हो जाते हैं ये सेल। जैसे कि आरबीसीज, जो आरबीसीज है ना बेटा मैमल्स के, आरबीसीज हैं मैमल्स के, उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए वो जल्दी खत्म हो जाते हैं। सिमिलरली सीव एलिमेंट्स हैं, सीव एलिमेंट्स हैं प्लांट सेल के, इनके पास भी न्यूक्लियस नहीं होता। सीव एलिमेंट्स क्या है बेटा, हम टिश्यू वाले चैप्टर में करेंगे। अभी के लिए ये समझ लो कि ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता। आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता और दूसरा सीव एलिमेंट्स जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं उसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस क्या होता है बेटा, डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी है जिसका काम क्या है, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना नेक्स्ट जनरेशन में और हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन का यूज करना सेल एक्टिविटीज को कंडक्ट करने में। ये ओवल होता है, ओवल शेप का होता है और ये सेंट्रल पोजीशन में लाई करता है एनिमल में और पेरिफेरल पोजीशन में लाई करता है प्लांट सेल में। कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, उनका एग्जांपल है आरबीसीज ऑफ मैमल्स एंड सीव एलिमेंट्स ऑफ प्लांट्स। ये हमने सर पेरिफेरल